हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हमें अक्सर बालों की समस्या होती है और हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, स्पेशली हमारे बाल जब घने नहीं होते हैं और हल्का सा गंजापन आने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे पैचेस हमारे स्कैल्प पे हो जाते हैं जहाँ बाल हमें कम दिखने लग जाते हैं। जब हम मांग डिवीजन करते हैं अपने स्कैल्प पे बालों की कंघी करने के लिए, तो वो जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में दिखने लग जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो सर के स्कैल्प से बाल हैं वो कम हो रहे हैं, झड़ तो रहे हैं लेकिन वापस नए आ भी नहीं रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करने लग जाते हैं, हम आनन फानन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं। आनन फानन में मतलब इस तरह से कि किसी ने भी कुछ कहा, कहीं से देख लिया, किसी की सक्सेस स्टोरी देख ली, वो लगा लिया, लेकिन बाद में आपको लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं और आपको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना आपको होना चाहिए था। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि हम अपने स्कैल्प पे जो भी लगाएं, चाहे वो ऑयल हो, सीरम हो, हेयर ग्रोथ कोई ट्रीटमेंट हो, जो भी आप फॉलो करें जिस चीज़ को भी, अगर वो आपकी जड़ों के अंदर तक नहीं जा रहा है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन जितनी स्पीड उसे पकड़ लेनी चाहिए उतना आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, उसके लिए आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस टूल को आपने अमेज़ॉन से ख़रीद लेना है। ज़्यादा महंगा टूल नहीं है, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो चीज़ आपको अपने स्कैल्प पे हफ्ते में एक दिन आप निकाल लीजिए, एक दिन आप बांध लीजिए, जिस दिन आपको फ्री हो आप रात को आपने उसे मसाज करना है अपने स्कैल्प पे। और जो भी आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई सीरम है, हेयर ग्रोथ सीरम है या फिर कोई रोजमेरी स्प्रे है, तो उससे आपको मसाज करना है और उसके बाद आपने वो सीरम या फिर वो स्प्रे जो है करके सो जाना है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है सो ट्रू कंपनी का डर्मा रोलर, जो 540 टिटेनियम नीडल्स से बना है और नीडल की जो मोटाई है, जो विड्थ है, वो है 0.5 mm लेंथ। आपको इसी से ही करना है, इससे ज़्यादा वाला मत लीजिएगा। एक 1 mm में भी मिलता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो आप 0.5 mm से ही स्टार्ट कीजिए। हेयर की ग्रोथ या फिर उसकी हेयर की डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम हमेशा 0.5 mm नीडल का ही इस्तेमाल करते हैं। 1 mm पे हम तब जाते हैं जब हम 0.5 mm को काफ़ी टाइम तक यूज़ कर चुके होते हैं। अगर आप इस लालच में रहेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाए और आप 1 mm पे चले जाते हैं, तो 1 mm आप अगर पहली बार अपने स्कैल्प पे यूज़ करेंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपको जलन हो सकती है। आप कुछ भी अपने स्कैल्प पे लगाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे स्कैल्प पे कुछ जल रहा है, क्योंकि आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आप 0.5 से ही स्टार्ट करेंगे, आप 1 mm पे एकदम से नहीं जाएंगे। जब आप 0.5 को काफ़ी महीनों, 6 महीने 7 महीने तक यूज़ कर लेते हैं, तो आप 1 mm पे जाएंगे, तब आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ठीक से देख लेनी है। हमें सबसे पहले सीधा रोल करना है और फिर हमें राइट हैंड साइड पर जाकर तिरछा रोल करना है। सिर्फ ऐसे ही करना है आपने अपने स्कैल्प के बालों को आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके डिवीज़न आप कर रहे हैं, जहाँ आपको मांग स्कैल्प का ज़्यादा गैप दिख रहा है, वहाँ पे आपने बालों को अलग अलग कर लेना है और स्कैल्प पे आपने इस तरह से सीधा और फिर एक तरफ राइट तिरछा करके चलाना है। और इससे ज़्यादा मूवमेंट आपने नहीं करनी है और प्रेशर बहुत हल्का रखना है, चुभाना नहीं है, इतना याद रखिएगा। आप जब भी डर्मा रोलर यूज़ करेंगे बहुत हल्के हाथों से करेंगे, आपने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। जो डर्मा रोलर के ऊपर सुइयाँ, जो नीडल्स बनी है, वो आपको चुभनी नहीं चाहिए, इस बात का आपने खास तौर से ध्यान रखना है। डर्मा रोलर को आप वीक में एक बार जब भी यूज़ करेंगे, डिटॉल से अच्छी तरह से धो के यूज़ करेंगे। बिना धोए आपने डर्मा रोलर को अपने स्कैल्प पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत लंबा टाइम पीरियड मैं आपको नहीं देती हूँ, मैं आपको सिर्फ 1 महीने का चैलेंज देती हूँ। 1 महीने में डर्मा रोलर से अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं बदली तो आप मेरा चैनल जो है वो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी कुछ ना कुछ लगा कर, कुछ ना कुछ करके, लेकिन फिर मेरे को डर्मा रोलर का पता चला। डर्मा रोलर का करने से मेरे बहुत बाल घने हो गए हैं, आगे के नए बाल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ये बाल पहले नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मेरी हेयर डेंसिटी बिल्कुल रुक गई थी और कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था, चाहे मैं कुछ भी लगा रही थी। तो मैंने एक चीज़
हमेशा अपने ध्यान में रखने की कोशिश की है कि सस्ता और महंगा कुछ नहीं होता है स्किन केयर या हेयर केयर में, आपको लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो यही मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ आप भले सस्ती लीजिए लेकिन उसको लगाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करने के बाद शेयर एंड लाइक भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हेयर ग्रोथ में ये टूल आपके बहुत काम आने वाला है। मैं अपनी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी ये वीडियो खत्म होने के बाद, आप उसको देख लीजिए। सिर्फ 1 महीने पहले मैंने फोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी और आज की फोटो इन्हीं कपड़ों में मैं आपको दोबारा लगा के दिखा रही हूँ अपने आगे वाले स्कैल्प की, यहाँ की आगे वाले बालों की, जहाँ से मेरा इतना ज़्यादा गंजापन था, ये बाल बिल्कुल भी नहीं थे। तो देखिएगा, चेक कीजिएगा उन वीडियोस को और इस टूल को हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। डर्मा रोलर को आपने एक स्पॉट पे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही यूज़ करना है।